हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सबका जो है पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा, स्पेशली द ऑल द टेंथीज जो लोग क्लास 10th में हैं। एंड आई होप कि आप लोग भी अच्छे से कर रहे होंगे बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट अगस्त, द बिगनिंग ऑफ अगस्त। एंड आपके पास अब जो है अब एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा फ्रॉम सितंबर अक्टूबर, ऑलमोस्ट प्री बोर्ड्स, अगर 2 प्री बोर्ड्स होते हैं तो वो, एंड देन फिर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन भी होंगे और बोर्ड्स के आने में ज़्यादा टाइम नहीं है। तो अगर आपने नहीं पढ़ा है अभी तक कुछ तो आप स्टार्ट कर दो, ठीक है। इन टूडेज वीडियो हम लोग केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। अब देखो, केमिस्ट्री का पेपर ऐसे तो इजी भी आ सकता है, पर अगर हार्ड बना तो हार्ड भी आ सकता है, ठीक है। और अगर हार्ड आया तो बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको केमिस्ट्री को रटना नहीं है, आपको केमिस्ट्री को समझना पड़ेगा। अब केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको कहाँ से शुरू करना है और क्या क्या करना है वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, ठीक है। एग्जैक्टली हर एक पॉइंट वाइज आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू डू। तो देखो, अगर आप अपना कोई रेफरेंस बुक लेना चाहते हो, अगर आपने ऑलरेडी ले लिया है कुछ तो ठीक है, आप अपना जो ना का बुक जो कि आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। आई वुड हाईली रिकमेंड सेलिना कंसाइज, उससे ही पढ़ो मेन बुक। एंड आपके पास एक रेफरेंस बुक जहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, वो आप ले लो। तो वो आप कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पब्लिकेशन पसंद है। पर्सनली अगर हम बताएं तो हम ओजवॉल से प्रिपरेशन किए थे, लाइक इसलिए मेरा रेफरेंस बुक था जहाँ से हम क्वेश्चन करके गए थे। तो आप इसको खरीद सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे हम जो चैप्टर्स बताते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको इसको अच्छे से करके ही जाना है, वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ये चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से करके जाना है बिकॉज इनका जो वेटेज होता है एग्जाम में वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल और मेटलर्जी बहुत ईजी चैप्टर्स हैं, आप उनको एक बार अगर समझ लो तो वो आपको बहुत आसानी से आपका वो बन जाएगा। तो वो दोनों आपका ईजी चैप्टर्स है, ठीक है। पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये तीनों ऐसे चैप्टर्स हैं जो यहाँ पे आपको बार बार रिविजन करना पड़ेगा, तभी आपको याद रहेगा। तो आप बार बार रिटन रिविजन्स करना इन चैप्टर्स के, ठीक है। बिकॉज इनमें इक्वेशंस बहुत हैं, इनमें ऑब्जर्वेशंस बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ से बहुत आ सकते हैं, गिव रीजंस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से बहुत आ सकते हैं। और फिर आपका केमिकल बॉन्डिंग है जो कि बहुत ईजी चैप्टर है, आप इसको बस एक बार अच्छे से समझ लोगे भी तो आपको ये याद रहेगा, ठीक है। मतलब रिविजन तो करना ही है, बट आई एम जस्ट कैटेगराइजिंग कि ये ईजी है या हार्ड है एज सच, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर्स के बारे में बात। अब देखो, जब आप पढ़ रहे हो तो आपको अब जो केमिस्ट्री जैसे आप पढ़ते हो तो आपको सिर्फ ऐसे रीडिंग नहीं करना है, ठीक है। जब आप पढ़ रहे हो तो आप ट्राई करो कि आप उसको रिटन करो, ठीक है। जो भी ऑब्जर्वेशंस है किसी भी रिएक्शन के, तो रिएक्शन को लिख के उसको बैलेंस करके उसका ऑब्जर्वेशन, उसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं, एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, दूसरे रिएक्शन से कैसे रिलेटेड है, ये सब। बिकॉज अगर आप सिंपली रीड करके आपको लगे उस समय लगेगा कि आपको याद है, बट एग्जाम में बैठ के आप भूल जाओगे कि रिएक्टेंट्स क्या था, प्रोडक्ट्स क्या था, इसको बैलेंस कैसे करें, ये सब आपको नहीं समझ में आएगा। तो इट इज़ बेटर कि आप पहले से इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है। एंड आई वुड एंड फॉर दैट रीज़न ओनली आई एम टेलिंग। और अगर आपने अभी तक वही रीडिंग वाला सिस्टम रखा है तो आपको प्री बोर्ड्स में समझ में आ जाएगा कि लिख के रिएक्शंस प्रैक्टिस करना, कि आपको याद हो जाए रिएक्शंस कितना ज़रूरी होता है, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू, एनालिटिकल केमिस्ट्री 1 पेज का चैप्टर है, 1 या 2 पेज का चैप्टर है, बट उसको इग्नोर मत करना, उसका वेटेज बहुत होता है। आप घुमा घुमा के क्वेश्चंस मिलेंगे वहाँ से। और ये भी मत एक्सपेक्ट करना कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन सिर्फ एनालिटिकल केमिस्ट्री से आते हैं, ऑफकोर्स। जैसे कि बहुत सारी रिएक्शंस है इन बिटवीन स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑल्सो, जहाँ पे आपको बोल देगा कि जो प्रोडक्ट है वो किस कलर का है, गैस है, उसका कोई स्मेल है या नहीं है। तो बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री और जो सेलिना की बुक में लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपका सेलिना के बुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप उसको पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, तो फिर आपको और कुछ सोचने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो कंडीशंस होते हैं हर रिएक्शन के, क्या टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए, कैटलिस्ट चाहिए, ये सारा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो आपका न्यूमेरिकल स्पेस क्वेश्चन है, गेल-यूसेक्स लॉ, ठीक है, या फिर अवोगाद्रोस नंबर, व्हाटएवर, मोल कॉन्सेप्ट भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर उसका आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे से करना आना चाहिए, ईजी ही क्वेश्चंस। मतलब लाइक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको वहाँ का क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा, और पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है। अगर आप अच्छे से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करके जाते हो, आप कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो वहाँ से जो क्वेश्चन आएंगे आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे और बहुत आसान होगा वहाँ से मार्क्स स्कोर करना। तो इसीलिए सारे ही चैप्टर्स करके जाओ ऑफ कोर्स, बट
ऑफ कोर्स, बट थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी भी करना है कि कहाँ से कैसे करके जाए। फाइन। उसके बाद जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वहाँ के स्ट्रक्चर्स को भी या नेम्स को भी लिख के याद करके, ठीक है, उस तरीके से करना है। एंड एज मच एज पॉसिबल क्वेश्चंस अटेम्प्ट, मतलब क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करके जाओ, बिकॉज एट द एंड केमिस्ट्री इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो आप उसको थ्योरी नहीं बना सकते, राइट? आपको टू द पॉइंट आंसर होना चाहिए। आपको एग्जैक्ट जो है 1 वर्ड में, 2 वर्ड में, 1-2 सेंटेंसेस में रीजंस लिखने हैं। एंड मेनली जो पेपर होता है 1 वर्ड 2 वर्ड ऐसे होता है, शॉर्ट आंसर टाइप ही होते हैं। वहाँ पे आपको इंग्लिश टाइप कोई पैराग्राफ्स नहीं लिखने हैं। इसके अलावा आप ऐसे कुछ क्विक नोट्स बना सकते हैं, जहाँ पे जैसे कि यहाँ पे है कि क्लोरीन का कलर, सल्फर डाइऑक्साइड का कलर, ठीक है, ये सारे जो डिफरेंट रेडिकल्स होते हैं इनका अलग अलग कलर्स, या एलिमेंट्स होते हैं इनका अलग अलग कलर्स आप एक जगह पे लिख सकते हो। या फिर जो इंपॉर्टेंट IUPAC नेम्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल डाईमिथाइल ईथर इज ऑल्सो नोन एज मिथॉक्सी मीथेन, बिकॉज जो आपका स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन होता है वहाँ पे आपका डिफरेंट नेम्स दिया जा सकता है। आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वहाँ पे, या इवन जो आरटीसी नहीं, जो मेन क्वेश्चंस होते हैं, पार्ट क्वेश्चंस जिसमें होते हैं, वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि आपका इथाइन भी दे सकता है, एसिटालाइन भी दे सकता है। अगर आपको दोनों नाम्स नहीं पता है तो आपको आते हुए पर भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए इस टाइप के शॉर्ट नोट्स अगर आप चाहते हैं तो हम आपको प्रोवाइड कर भी देंगे, जो हम अपने बोर्ड से पहले बनाए थे। दीज आर रियली हेल्पफुल। और वरना आप खुद से सर्च करके भी बना सकते हैं वो अपने बुक में, ठीक है। उसके लिए यू जस्ट नीड टू गो थ्रू द चैप्टर्स थॉरली, ठीक है। एज आई सेड, इलेक्ट्रोलिसिस का एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आता है, जो कि आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्लस मेटलर्जी टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है। इस टाइप का, जहाँ पे आपको बताना रहता है कि कौन सा ऑक्सीडाइज, कौन सा लाइक ब्रेक होगा, कौन सा। तो ये सब टाइप का जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होगा नहीं होगा, कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है, इन सब टाइप का क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जैसा हम बोले कि लॉजिक बेस्ड सब कुछ, स्ट्रक्चर बनाने या नेम्स दिया हुआ है उससे स्ट्रक्चर बनाने, या स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसका नेम्स बनाने, ये भी हर साल आता है। ऑब्जर्वेशंस क्या होते हैं इन रिएक्शंस के, वो वाला क्वेश्चन भी हर साल आता है। तो आप समझ रहे हो कि रिएक्शंस कितना इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्सेप्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है, वो सब, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब हम चैप्टर वाइज तो आपको नहीं बता सकते कि क्या क्या करना है, वो हम जब चैप्टर्स डिटेल में बात करेंगे तब वहाँ पे हम बताएंगे कि चैप्टर वाइज क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करना है और क्या क्या कॉन्सेप्ट्स अच्छे से करके जाने हैं, ठीक है। लेकिन अभी जस्ट हम एक ओवरव्यू दिए कि इस टाइप से आप प्रैक्टिस करके जाओ तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और कोई हड़बड़ी मत करना, आराम से सोच समझ के अटेम्प्ट करना है। अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करवाएंगे जो कि थोड़ा से ट्रिकी हैं। इस बुक से बोल लो या फिर जो भी हम अपने क्वेश्चंस कॉम्पिटेंसी बेस्ड, या फिर मेरे स्कूल के जो प्री बोर्ड हैं सब टाइप के जो क्वेश्चंस थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, आई फाइंड इट आउट एंड वी विल discuss and solve it before your half yearlies. So do subscribe, like and share this video with your friends so that we all pass in chemistry with wonderful marks. Thank you so much for watching the video.